और आज सीबीएसई की वेबसाइट से ही कर रहे हो ना? यस सर। हम्म। हम्म। सर यूनिट 5 जो है ना नेचुरल रिसोर्सेज का, हाँ। जिसमें अवर सर वो खाली इंटरनल असेसमेंट के लिए ही है। मैनेजमेंट मतलब 16th। सर एक अवर एनवायरनमेंट है हाँ। एंड मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज है ओके। इसमें। मतलब आर एनवायरनमेंट पूरा है और मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इंटरनल असेसमेंट के लिए है। नो सर, यूनिट 5 में दोनों चैप्टर्स है और ये दोनों सिर्फ इंटरनल असेसमेंट के लिए। दोनों ही इंटरनल असेसमेंट के लिए है। तो यस सर। मुझे थोड़ा सा बताओगे इंटरनल असेसमेंट में क्या होता है? मतलब। सर असाइनमेंट्स और पोर्टफोलियो के लिए मतलब। ठीक है। तो ये चैप्टर। पेरियोडिक असेसमेंट एंड पोर्टफोलियोज के लिए ये। ओके, तो ये चैप्टर मैं एक्सप्लेन करूँ या कोई दूसरा बायोलॉजी का रिवाइज करवाऊँ? इसमें से सर कोई। अवर एनवायरनमेंट आ रहा है टर्म 2 में। टर्म यस सर। टर्म 2 में आ रहा है? यस सर आ रहा है। यस सर। हाँ हाँ। ठीक है। तो शैल वी डिस्कस दिस? यस सर। चलिए, अपनी बुक खोल लीजिए। इसमें सेक्शंस देखिए, आपको क्या क्या सेक्शंस हैं। 3 सेक्शंस हैं। पहला सेक्शन क्या है? व्हाट हैपन्स व्हेन। बोलिए। 15.1 सेक्शन रीड कीजिए, मतलब हेडिंग व्हाट हैपन्स व्हेन। अंश। यस सर। पेज नंबर 256, 15.1 सेक्शन। क्या नाम है? फिफ्थ सर, एक्टिविटी रीड करना नहीं नहीं, 15.1 सेक्शन है। ओके का सर। हेडिंग बस। इकोसिस्टम, व्हाट आर इट्स कंपोनेंट्स। वो तो 15.2 होगा ना? नो सर, 15.1 है। अच्छा, मेरी पुरानी बुक है। तो इको सिस्टम और व्हाट आर इट्स कंपोनेंट्स। इकोसिस्टम मतलब क्या? इकोसिस्टम मतलब क्या? इकोसिस्टम मतलब नेचर का मैनेजमेंट टूल, कि बैलेंस बना रहना चाहिए हर जगह, है ना? अगला टॉपिक क्या है? सर 15.2, हाउ डू आवर एक्टिविटीज अफेक्ट द एनवायरनमेंट। हाउ डू आर एक्टिविटीज अफेक्ट द एनवायरमेंट। क्या हमारी एक्टिविटीज से एनवायरमेंट पे इफेक्ट आता है? बिल्कुल आता है। क्या आता है वो डिस्कस करेंगे इसमें। क्या थर्ड सेक्शन भी है कोई? नो सर। नो सर।
ठीक है, तो ये चैप्टर अगर आप पलट के देखो तो आप सबको एनसीईआरटी बुक में से पलट के देखो एक बार, आप सबको बहुत जाना पहचाना लगेगा। ऐसा लग रहा है कि बहुत लेवल तक आता है ये। देख के बताओ। मेरा प्लान है कि मैं इसमें आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस करवाऊं, तो क्या वो प्लान ठीक है? ये सर। और क्वेश्चंस के थ्रू हम थोड़ी बहुत थ्योरी डिस्कस कर लेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िए। इनमें से कौन इकोसिस्टम है? ऑब्वियसली गार्डन। गार्डन। एक वो मैन मेड इकोसिस्टम है, पर इकोसिस्टम है। नेक्स्ट पढ़िए। पॉपुलेशन का मतलब होता है एक तरह की स्पीसीज की पॉपुलेशन। बायोटिक कम्युनिटी का मतलब होता है एक ग्रुप ऑफ स्पीसीज जो एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं फॉर मटेरियल्स, फॉर डिफरेंट थिंग्स। इसका क्या आंसर लग रहा है? सर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। बायोटिक कम्युनिटी, ये वर्ड लिख सकते हैं, शायद पहली बार सुन रहे होंगे। बायोटिक कम्युनिटी और एनवायरनमेंट में जो नॉन लिविंग फैक्टर्स या नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, वो पूरा एक इकोसिस्टम बनाता है। इकोसिस्टम बायोटिक कम्युनिटी पे जो डिपेंड करता है, ये उसके हर स्पीसीज पे डिपेंड करता है। उसके साथ साथ जो दूसरे नॉन लिविंग फैक्टर्स हैं उन पे डिपेंड करता है, जैसे पानी, या ज़मीन में कितने मिनरल्स हैं, या टेम्परेचर वगैरह कैसा है। थर्ड क्वेश्चन पढ़िए। एनिमल्स, प्लांट्स एंड बैक्टीरिया वो बायोटिक कंपोनेंट होते हैं कि एबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं? बायोटिक। जितनी भी लिविंग चीज़ें होती है दे कम अंडर बायोटिक कंपोनेंट, और जितनी भी नॉन लिविंग चीज़ें होती है दे कम अंडर एबायोटिक कंपोनेंट्स। ठीक है, आगे चलते हैं। सर आपकी वॉइस आ गया। मेरी वॉइस? सर आपका वॉइस आ रहा है। तेरा भी क्रैक हो रहा है, तो मेरा नेट इशू है कि आपका? बाकी बच्चों को वॉइस क्लियर है क्या मेरी? यस सर क्लियर। सर हाँ, अभी क्लियर है अंश? सर आई एम ऑडिबल। हाँ अंश। सर चलिए फोर्थ क्वेश्चन प्रशांत बताएंगे। फोर्थ क्वेश्चन। इसमें से कौन सा एबायोटिक कंपोनेंट नहीं है? ग्रास। ग्रास। सॉइल बायोटिक कंपोनेंट है कि एबायोटिक कंपोनेंट है? इस क्वेश्चन के हिसाब से सॉइल एबायोटिक है, इस क्वेश्चन के हिसाब से। बट सॉइल में लिविंग और नॉन लिविंग दोनों तरह की चीज़ें होती हैं। सॉइल में बहुत सारे बैक्टीरियाज और दूसरे जर्म्स होते हैं, और उसको मिला के ही चीज़ को सॉइल बोला जाता है।
डिकम्पोजर बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, पर इस क्वेश्चन के हिसाब से ऑब्वियसली हमारा आंसर ग्रास होगा। एबायोटिक मतलब जो लाइव नहीं है, तो टेम्परेचर भी उसमें ही सर आता है। ग्रास फिजिकल फैक्टर्स पर होगा बायोटिक, या फिर उसके बायो? फिजिकल फैक्टर्स की बात कहाँ से आ गई? यहाँ पे सिंपल सी चीज़ पूछी है कि तो ए सर मैं पूछना चाह रहा हूँ कि सॉइल मतलब फिजिकल फैक्टर्स पे बायोटेक होगी या फिर उसके बायोलॉजिकल कंपोनेंट पर? यहाँ पे उसके फिजिकल फैक्टर्स के हिसाब से पूछा है, नहीं मतलब मैं सॉइल का मैं बोल, इसका आंसर तो ग्रास है, सॉइल का मैं ये बोल रहा था कि सॉइल लिविंग और थोड़े नॉन लिविंग और थोड़े लिविंग कंपोनेंट से बनी होती है। सॉइल में कुछ बैक्टीरियाज, इंसेक्ट्स, जर्म्स ये सब होते हैं, और वो जो छोटे छोटे बैक्टीरियाज होते हैं उनको मिला के ही उस चीज़ को सॉइल बोला जाता है। तो अगर कभी आपसे क्वेश्चन आए कि कैन सॉइल बी कंसिडर्ड बायोटिक, तो हाँ, पार्शियली उसको बायोटिक कंसिडर कर सकते हैं, पार्शियली। आंसर क्लियर है या मैं आपका क्वेश्चन नहीं समझ पाया था? नो सर, इट्स क्लियर। ओके। फिफ्थ, आस्था सरन। फिफ्थ बताइए। नहीं आता? चलो, थ्योरी आता है क्या? चलो थ्योरी थोड़ी सी। अर्थ, अर्थ पे जितनी भी एनर्जी है उसका सोर्स क्या है? ये मेजोरिटी एनर्जी जो अर्थ है, अर्थ पे है, उसका सोर्स क्या है? सनलाइट। सनलाइट। कोई भी जो आप कमरे में बैठ के अभी लाइट एंजॉय कर रहे हो ना, ट्यूबलाइट एंजॉय कर रहे हो, फैन तो किसी ने चलाया नहीं होगा, जो भी आप इलेक्ट्रिसिटी भी एंजॉय कर रहे हो, उसका सोर्स सन है। कैसे है वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे, पर उसका सोर्स सन है। हम यहाँ पे फूड की बात कर रहे हैं, तो सपोज किसी ने आज चिकन कंज्यूम किया, किसी ने आज चिकन कंज्यूम किया, तो उसको चिकन से कुछ एनर्जी मिली, जो भी पर्सन है ह्यूमन, उसको चिकन से कुछ एनर्जी मिली। चिकन को एनर्जी कहाँ से मिली होगी? चिकन ने कुछ दिनों से कुछ ग्रेन्स खाए होंगे, वो ग्रेन्स में एनर्जी कहाँ से आई होगी? फोटोसिंथेसिस से। वो ग्रेन जिस भी प्लांट के होंगे उसके थ्रू फोटोसिंथेसिस से एनर्जी आई होगी। तो जो प्लांट्स होते हैं उनको बोलते हैं फूड के प्रोड्यूसर्स। ये खुद भी कंज्यूम करते हैं थोड़ा, खुद का प्रोड्यूस्ड पार्ट थोड़ा सा, तो बाकी प्रोड्यूसर्स रहते हैं। फिर जो डायरेक्टली प्लांट्स पे ही डिपेंड करते हैं, जैसे कोई बंदा है जो प्योरली वेजिटेरियन है, तो वो प्लांट्स को ही कंज्यूम कर सकता है, तो वो प्राइमरी, प्राइमरी मतलब फर्स्ट लेवल के प्राइमरी कंज्यूमर्स हो जाएंगे। और फिर प्राइमरी कंज्यूमर्स को, जैसे चिकन या फिश, इनको जो दूसरा पर्सन कंज्यूम करे वो सेकेंडरी कंज्यूमर्स हो जाएंगे। तो उसके हिसाब से इसमें से प्राइमरी कंज्यूमर्स कौन हैं? ग्रास हॉपर, कैटल्स, है ना। फ्रॉग्स प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं पर स्नेक्स नहीं है। ओके। वाटर बीटल क्या होता है ये मेरे को नहीं पता, ये ढूंढ लेता हूँ। किसी को पता है वाटर बीटल क्या होता है?
वाटर बीटल गंदे से कॉकरोच जैसा एक जीव होता है, और वाटर बीटल नाइट। वाटर बीटल भी प्राइमरी कंज्यूमर ही है, पर ये स्कैवेंजर्स भी हो सकते हैं। जो वाटर बीटल है ये प्राइमरी कंज्यूमर तो है, और फिश भी काफ़ी सारी प्राइमरी कंज्यूमर हो सकती है। तो पर ये आंसर नहीं करा क्योंकि वाटर बीटल्स स्कैवेंजर्स भी हो सकते हैं, और दूसरी चीज़ों में पैरासाइट्स भी हो सकते हैं, और कुछ फिशेस सेकेंडरी कंज्यूमर्स भी हो सकती है, इसलिए बी आंसर है। ठीक है। डीडीटी क्या होता है? एक तरह का पॉइजन। डीडीटी एक तरह का पॉइजन, जो उसका कुछ क्वांटिटी यूज़ करते हैं किसमें, इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड्स में से किसी चीज़ में भी यूज़ करते हैं डीडीटी को। तो 6th क्वेश्चन अंश बताएंगे। फूड चेन में डीडीटी कैसे ट्रैवल करेगा? जो सर आई थिंक फ्लक्चुएट्स रैंडमली। ओके, इस पे डिस्कस कर लेते हैं। जैसे एक फार्म है, ये आपने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा। एक फार्म है, उसके पास एक रिवर है या पॉन्ड है, अच्छा बड़ा पॉन्ड या लेक है। फार्म में जो फार्मर है वो इंसेक्टिसाइड स्प्रे कर रहा है। उसने इंसेक्टिसाइड स्प्रे करा, थोड़ा ज़्यादा ही कर दिया। उसके बाद उसने उसका इरिगेशन किया। इरिगेशन का जो ओवरफ्लो था वो इस रिवर में, इस पॉन्ड में जाता था। पॉन्ड में बहुत सारी फिशेस थी, इस पॉन्ड में जाता था। तो जो पेस्टिसाइड स्प्रे करा होगा वो पानी के साथ बह के, पूरा तो एब्जॉर्ब हुआ नहीं होगा, तो वो जितना भी ज़मीन पे गिरा होगा वो पानी के साथ बह के ओवरफ्लो होके ये रिवर में आ गया, और ये रिवर में डीडीटी का कंसंट्रेशन हो गया। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। इस रिवर में छोटे छोटे प्लांट्स हैं, छोटी छोटी फिशेज़ हैं, स्मॉल फिशेज़, फिर लार्ज फिशेज़ हैं जो स्मॉल फिशेज़ पे डिपेंड करती हैं, फिर मच लार्जर फिशेज़ हैं, फिर कुछ बर्ड्स हैं इसके आसपास जो कि इन फिशेस पे डिपेंड करती हैं। तो इस डीडीटी का इफेक्ट सबसे ज़्यादा किस पे होगा, या ऐसा कुछ बता नहीं सकते। क्वेश्चन समझे सब लोग? यस सर। तो इस डीडीटी का इफेक्ट सबसे ज़्यादा किस पे होगा? किसी भी तरह के पॉल्यूशन का इफेक्ट फूड चेन में जो सबसे ऊपर के लेवल पे रहता है उस पे होता है। क्योंकि जैसे पानी में कुछ डीडीटी आया, वो उनके प्लांट्स ने एब्जॉर्ब किया, उसको स्मॉल फिशेस ने कंज्यूम किया, तो स्मॉल फिशेस में उतना डीडीटी आएगा जितना प्लांट ने एब्जॉर्ब किया है। और स्मॉल फिशेस रोज काफ़ी सारे प्लांट कंज्यूम करिए तो उसमें डीडीटी का कंसंट्रेशन प्लांट्स के कंपैरेटिवली ज़्यादा रहेगा। फिर जिन लार्ज फिशेस ने उन स्मॉल फिशेस को कंज्यूम किया, तो जितना भी कंसंट्रेशन स्मॉल फिशेस का था उतना तो आ ही गया, और जो पानी में है उतना भी है, तो लार्ज फिशेस में कंसंट्रेशन और बढ़ जाएगा, और इस तरह से फूड चेन में पॉइजन का कंसंट्रेशन बढ़ते जाता है। तो जो सबसे ऊपर रहते हैं उनको सबसे ज़्यादा इफेक्ट आता है। जैसे ह्यूमंस को इफेक्ट दिखेगा डायरेक्टली इसका सबसे ज़्यादा, अगर ह्यूमंस फिश कंज्यूम करते हैं या ऐसा कुछ,
तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट दिखेगा, प्लांट्स में सबसे कम दिखेगा। तो इंक्रीजेज विद द फूड चेन, ये लिख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आप स्टेटमेंट बना के लिख सकते हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सेवेंथ वाला, किसी को वॉलेंटरीली आंसर बताना हो तो बिल्कुल बता सकते हैं। आस्था बताएंगे इसका, सेवेंथ। आस्था, नेचुरल क्लीनर से क्या मतलब है? डिकम्पोजर्स। डीकम्पोजर्स, बिल्कुल सही। नेचुरल क्लीनर से मतलब है जो भी डेड एंड डिकेइंग वेस्ट रहता है वो कौन ख़त्म करता है? डीकम्पोजर्स। डीकम्पोजर्स, ठीक है। एट्थ, आर्यन शर्मा, आर्यन शर्मा एट्थ। यस सर। एट्थ वाला बताएं। सर सर ए। प्रोड्यूसर्स, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, बिल्कुल सही। यस सर। नाइन्थ, इन अ फूड चेन देयर इज बायडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी, zigzag फ्लो ऑफ एनर्जी, मल्टी डायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी या यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी। तो सन से प्रोड्यूसर्स में आई, प्रोड्यूसर से प्राइमरी कंज्यूमर्स में गई, प्राइमरी कंज्यूमर से सेकेंडरी, और सेकेंडरी से अगर टर्शरी भी अवेलेबल है उस फूड चेन में तो टर्शरी कंज्यूमर्स में गई। तो डी, ठीक है। लास्ट वाले में किसी को डाउट था? लास्ट वाले में किसी को डाउट था तो पूछ लो। टेंथ, डिकम्पोजर्स कौन होते हैं? बैक्टीरियाज होते हैं। नहीं पता हो तो लिख लेना। जो बैक्टीरिया प्रजाति होती है मेजोरिटी वो डिकम्पोजर्स होती है। जू प्लैंकेटॉन्स क्या होते हैं? किसी को पता है? मेरे को भी देखना पड़ेगा। सर ये एक तरह का रीफ होता है जो कि फिश के लिए फूड जैसा होता है, ओशियंस में ग्रो होते हैं। और ये ओके, तो मतलब ये प्लांट्स होते हैं कि एनिमल्स ही होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं? सर एक तरह का फंगाई कह सकते हैं, आप प्लांट भी कह सकते हैं। डिकम्पोजर। जू प्लैंकेटॉन ईटिंग फिशेस आर, एक का आंसर है डिकम्पोजर्स, देखते हैं। चलिए इस पे बताऊंगा मैं, इस पे डाउट है मेरे को थोड़ा। अगले पे चलते हैं। एक का आंसर आता है डिकम्पोजर्स, पर अगले पे चलते हैं। द आइडिया ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड, इकोलॉजिकल पिरामिड पता है किसी को? देखा है किसी ने? अपनी बुक देखो, पेज नंबर 259, पेज नंबर 259, फिगर 15.2। एक इकोलॉजिकल पिरामिड बनाया है।
उसमें 4 डिविजन्स किए हैं। पहले को बोला है प्रोड्यूसर्स, जो कि ग्रीन प्लांट्स होते हैं, जो फोटोसिंथेसिस के केपेबल रहते हैं। सेकंड प्राइमरी कंज्यूमर्स, जो कि डोमिनेटिंगली हर्बीवोरस रहते हैं। नेक्स्ट सेकेंडरी कंज्यूमर्स, जो प्राइमरी कंज्यूमर्स पे मेजोरिटीली बिलोंग करते हैं फूड के लिए। और टर्शरी कंज्यूमर्स, जो कि सेकेंडरी कंज्यूमर्स पे बिलोंग करते हैं फूड के लिए। मेरा एक क्वेश्चन है यहाँ पे, किसी भी फूड चेन में, फॉर एनी रैंडम फूड चेन, इन सब में से किसकी पॉपुलेशन ज़्यादा रहती है? कोई भी आंसर कर सकता है। सर प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा रहेगी, सबसे ज़्यादा रहेगी। प्राइमरी कंज्यूमर्स की उससे 5-10% होती है, सेकेंडरी कंज्यूमर्स की उससे 5-10% होती है, और टर्शरी कंज्यूमर्स की उससे 5-10% होती है। टर्शरी कंज्यूमर का एग्जाम्पल देगा कोई? एक एग्जाम्पल सर ह्यूमन बींग्स के अलावा, ह्यूमन बींग्स के अलावा टाइगर टाइगर। गर्ल। टाइगर के कंपैरिजन में बाकी जितने भी आप देखोगे वो बहुत ज़्यादा रहते हैं, टाइगर बहुत कम रहते हैं। और कोई ईगल, सेम ईगल बाकी के कंपैरिजन में बहुत ही कम रहती है ना। आप रोड पे कभी घास देखने नहीं रुकोगे प्रोड्यूसर्स, क्योंकि वो हर जगह दिखती है। प्राइमरी कंज्यूमर भेड़, बकरी, हिरण, गाय, ठीक है चलता है। किसी जंगल सफारी पे जाओगे तो शुरू में हिरण दिखेगी, अच्छा लगेगा, फिर 10-15 मिनट बाद बोर हो जाओगे हिरण देख के, क्योंकि इतनी ज़्यादा रहती है। फिर उनको खाने वाले और फिर उनको खाने वाले। ज़रूरी नहीं है कि हर फूड चेन 4 की हो, जैसे जो मैं बता रहा था वो 3 की है, हिरण, और हिरण के ऊपर लायन या टाइगर आ गया, और उसके ऊपर कुछ नहीं है फिर। ठीक है, फूड चेन 3 या 4 स्टेप्स की ही रहती है, मतलब एक आध ऊपर नीचे चलेगा। बहुत ज़्यादा स्टेप्स की फूड चेन नहीं रहती कि 20 स्टेप की फूड चेन बना दी या 10 स्टेप की फूड चेन बना दी। 3, 4, 5 स्टेप्स बहुत हो गए फूड चेन में। सर आई हैव अ डाउट। हाँ सर जैसे सबसे ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूसर्स को मिलेगी तो सबसे कम एनर्जी, मतलब वो हर एक लेवल पर कम होती जाएगी ना एनर्जी। हाँ 10%। जैसे प्राइमरी कंज्यूमर्स ने प्रोड्यूसर्स को ईट करा तो वो और कम उसमें थोड़ी कम एनर्जी जाएगी। हाँ तो 10%। टर्शरी तक पहुंचते पहुंचते वो सबसे कम हो जाएगी। हाँ बिल्कुल सही, ये डाउट था। सर मैं कंफर्म करना चाहता कंफर्म था कर कि लेते, मतलब ठीक है। कम इस पे मैं थोड़ा सा एलैबोरेट कर देता हूँ। एक होता है नेचर का 10% रूल, एक होता है 10% रूल। 10% रूल क्या, कि आप जिस चीज़ को कंज्यूम करते हो उसमें खुद में जितनी एनर्जी है उससे आपकी बॉडी में 10% ही आती है। एक बड़े लेवल पे, मैं ये नहीं बोल रहा कि आप अपना डाइजेस्टिव सिस्टम सुधार के ऐसा नहीं कर, ज़्यादा एनर्जी नहीं कंज्यूम, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं। एक बड़े लेवल पे अगर अपन माने कि पूरी धरती की घास में जितनी एनर्जी है उससे 10% एनर्जी डियर्स में रहेगी पूरी धरती के, और उससे 10% एनर्जी लायंस में होगी। या एक जंगल मान लो जिसमें ये 3 डोमिनेटिंग है गिनती में, तो जितनी भी ग्रास में एनर्जी होगी उससे 10% डियर में होगी और उससे 10% लॉयन में होगी। इसलिए नंबर ऑफ लॉयंस बहुत ज़्यादा कम रहेंगे डियर से, और डियर्स बहुत ज़्यादा कम रहेगी ग्रास से। ठीक है। इसीलिए लॉयन के ऊपर कोई एनिमल इवॉल्व नहीं हो पाया, क्योंकि लॉयन में ऑलरेडी बहुत कम एनर्जी होती है, तो वो जो एनिमल है उसको अपनी
डेली रिक्वायरमेंट्स की एनर्जी मिलेगी ही नहीं। अगर कोई नेचर में इवोल्यूशन में जो आपने 9th में चैप्टर पढ़ा था ना, डाइवर्सिटी, उसमें इवोल्यूशन जो पार्ट था, तो इवोल्यूशन में ऐसा कोई जानवर आया भी हो जो लॉयन पे डिपेंड करता है खाने के लिए, तो वो सरवाइव ही नहीं कर पाएगा 10% रूल के कारण, क्योंकि ऊपर फूड चेन में चलते चलते बहुत कम एनर्जी हो जाती है। इसलिए कभी भी फूड चेन 3, 4, 5 स्टेप से ज़्यादा की नहीं रहती है। और ये एक क्वेश्चन है जो पूछा जाता है कि वाई ऑलवेज द फूड चेन इज मैक्सिमम ऑफ 4 और 5 स्टेप्स, नॉट मोर देन दैट। तो उसका आंसर है बिकॉज ऑफ द 10% रूल, द एनर्जी, the amount of energy reduces greatly as we move in the pyramid upwards. So the third or fourth level is the final terminating level. ठीक है? फूड चेन अलग चीज है और फूड वेब अलग चीज है। फूड चेन अलग चीज है और फूड वेब अलग चीज है। ठीक है? द आइडिया ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड वॉज डेवलप्ड बाय, ये आप ढूंढ के बताओगे बुक में से। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग पिरामिड इज ऑलवेज अपराइट? पिरामिड ऑफ एनर्जी, पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ नंबर, नन ऑफ दीज। तो ये भी बताओगे वैसे एनर्जी आंसर, बट ये भी ढूंढोगे जब पढ़ोगे बुक में से। जब अगले पे चलते हैं। फोर्टीन्थ, सैप्रोट्रॉफ्स किनको बोलते हैं? कोई बता सकता है सैप्रोट्रॉफ्स किनको बोलते हैं? ये सैप्रोट्रॉफ्स का काम क्या होता है? सैप्रोट्रॉफ्स वो चीजें होती हैं सैप्रोट्रॉप्स आर लाइक फंगाइस। लाइक फंगाई, तो वो किस चीज पे फीड करते हैं? डेड एंड डिकेइंग। डेड एंड डिकेइंग, मरेली सड़ेली चीजों पे, डेड एंड डिकेइंग। जो डेड एंड डिकेइंग ऑब्जेक्ट है, अगर सैप्रोट्रॉफ्स उन पे फीड करेंगे तो जल्दी से ये ख़त्म कर देंगे। डेड एंड डिकेइंग चीज़ जल्दी से ख़त्म हो जाएगी। तो वो डिकम्पोजर्स भी होते हैं, मतलब डिकम्पोजिंग में भी हेल्प करते हैं। ठीक है? मेरा नेक बहुत हर्ट कर रहा है। अब अपन एक काम करते हैं, आप इस चैप्टर को पढ़ के रखिएगा, हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे अगली क्लास में ऐसे ही। तो इस चैप्टर को रीड करके रखिएगा। ठीक है? ओके सर। आज के लिए इतना ही।